है बहुपद और हमारा त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हमारा खत्म हो चुका है टॉपिक। तो तीसरा टॉपिक है हमारा बहुपद होता है। तो हमारे 4 से 5 नंबर इसमें पक्के हैं हमारे, इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बस आपको बस समझना है, बस आपको बोर्ड पे ध्यान देना है। तो गाइस जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो। आपको जो भी 9th क्लास का या 10th क्लास का है और आप वीडियो को देखोगे तो सारे मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है तो मैं वही करा रहा हूँ जो आए हुए क्वेश्चन है, मैं बाहर से कुछ नहीं करा रहा हूँ। तो हमारे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो वो करा रहा हूँ मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। बस आपको वीडियो आज आज की क्लास रहेगी और कल की क्लास रहेगी, तो 2 दिन में इसको हम समाप्त करेंगे इस टॉपिक को। और और मैं आपको आज बेसिक से समझाता हूँ होता क्या है बहुपद। देखो बहुपद होता क्या है, बस आपको समझना है गाइस। और आपके देखो होता क्या है, फॉर्मूला होता है, पहले ये लिखो। देखो ए जीरो एक्स हमारा छिपा रहता है। देखो x0 ए प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस a3x3 एंड सो ऑन। ये an हो गया, an xn, ये हमारा फॉर्मूला होता है गाइज। देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है चर और अचर राशियों का, तो इसी में हम क्लियर करेंगे। जो हमारी देखो ये पहला टॉपिक बनता है, 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो हमारी चर राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं, अचर राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं। तो आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें ना आपको आना चाहिए ये। आपको देखो आप ऐसी-ऐसी छोटी चीज़ों को आप क्लियर करोगे ना, तभी तो आपके अच्छे नंबर आएँगे, अच्छे मार्क्स आएँगे तभी तो। भाई ये नहीं है कि आप 99 पर आप 100% 100% लेकर आओ। आप 100 की तैयारी करोगे तभी तो आपको 95, 99, 97 आएँगे आपके। तो आपको क्या करना है गाइस, ये हमारा हो गया। तो अब हम देखो ये हमारा A0, A1, A2, A3 जितनी भी अनंत तक है हमारी। तो ये होता कितना, देखो ये हमारी अचर राशियाँ होती हैं। ये हमारी आपको मैं समझा रहा हूँ गाइस बेसिक से। ये हमारी अचर राशियाँ होती हैं, अचर अचर राशियाँ, ये हमारी अचर राशियाँ होती हैं। जितनी भी हमारे 1, 2, 3 ये सब हमारी अचर राशियाँ हैं। और आपको समझना चाहिए इन छोटी-छोटी चीज़ों अनंत तक होती है हमारी, अनंत तक इन्फिनिटी तक होती हैं हमारी अचर राशियाँ होती हैं। राइट, हमारी अचर राशियाँ होती हैं। और हमारी चर राशियाँ कौन-कौन सी है, ये भी आपको आना चाहिए। चर राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं, आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ। कल हम क्वेश्चनों पे जाएँगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको वीडियो ध्यान से देखना है। बस आपको देखना है, आपके 4-5 नंबर कहीं नहीं गए आपके। तो हमको क्या करना है, चर राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं गाइड, हमारी चर राशियों पे भी हम डिस्कस करेंगे। देखो चर राशियाँ होती हैं कौन-कौन सी, देखो हमारी ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ एंड सो ऑन। ये हमारी जड़ तक होती हैं। ये हमारी जड़ तक जो हमारी देखो आ जाता है। चर राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं, अचर राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं, ये हमारे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है गाइड, बस आपको समझना है और मेरे को समझाना है, बस आपको ध्यान देना है बोर्ड पे। इन चीज़ों को आपको नोट करना है। तो कहीं भी आ जाए ना अच्छा बहुविकल्पी प्रश्न में तो आ जाए कि भाई चर राशियाँ कौन-कौन सी होती है, उसमें ऑप्शन दे 2, 3, ए का ऑप्शन दे दे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आपको ये करना है कि भाई सर ने बताया था कि हमारी चर राशियाँ तो हमारी ए से लेके जेड तक होती हैं, तो ये तो हमारी ए आ रही है इसमें, इसका मतलब चर राशियाँ होगी हमारी। एक-एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, आपको बस देखना है। देखो चर राशियाँ होगी, इन चीज़ों को आपको बस देखना है और समझना है आपको इन चीज़ों में, तभी तो आप बढ़ पाओगे आगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। इन चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ों को आप क्लियर करोगे। गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये हमारा फॉर्मूला इसी का होता है, ये हमारी अचर राशि हमारी ये चर राशियाँ होती हैं, ये हमारी अचर राशियाँ आती है। इसी हम डिजिट लिख देते हैं। तो भाई इसके स्थान पे ये है ना, नो के स्थान पे ये भी तो नो एक्स स्क्वायर हो सकता है, नो एक्स हो सकता है। एक्स जीरो का मतलब क्यों होता है, देखो एक्स जीरो का मान क्या होता है, क्योंकि हमारे एक्स जीरो का मान तो हमारा 1 होता है, इसलिए हम एक्स जीरो नहीं लिखते हैं। हमने इसलिए तो ए जीरो लिख देते हैं, हम फॉर्मूला में नहीं देते, हम ए जीरो लिख देते हैं। हम ऐसा लिखा होता है भाई, ऐसा ए जीरो लिखा रहता है। तो ए जीरो का मतलब हो गया हमारा कि ए जीरो हो गया, एक्स जीरो हमारा छुपा रहता है, क्योंकि एक्स जीरो का मान हमारी जो एक्स की पावर जीरो होती है उसका मान हमारा 1 होता है, इसलिए हम 1 को हम लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है। इन चीजों को आपको आना चाहिए, इन चीजों को आपको, ये छोटी छोटी चीजों को आप क्लियर करना और बहुत मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी। और आपको देखो बहुपद, जैसे हमारी 9x की क्यू होगी, A3 का मतलब हो गया हमारा कोई भी हमारी संख्या हो सकती है, हमारी 10 हो सकती है, A का मान हमारा 10 हो सकता है, और हमारी राशियां x की 3 हो सकती है, 9x की 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ऐसे ही देखो हमने क्या लिख रखा, देखो ये n का मतलब है कोई भी हमारी संख्या डिजिट हो सकती है। भाई n के स्थान पर हम 2 रख दो, हम n के स्थान पर 2 रख देंगे तो हमारा कितना A2 x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना हमारा, ये हो जाएगा। देखो क्लियर है, ऐसे हम कुछ भी रख दोगे। ऐसे देखो 9x की स्क्वायर हो जाएगा, हम 9x का स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस इसका मतलब मैं यही समझा रहा हूँ, इसमें चर अचर
राशियाँ छिपी हुई हैं, बस आपको देखना है चल राशियाँ कौन सी है, अचल राशियाँ कौन सी है। एक-एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, बस आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ टॉपिक और आगे मैं बढ़ता हूँ। और 4 प्रकार के सवाल बनते हैं इसमें, देखो चारों सवाल मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन से टॉपिक बनता है आपको, बस आपको मैं क्लियर करा दूँगा सारी चीज़ें, बस आपको समझना है। देखो 4 टॉपिक कौन-कौन से बनते हैं हमारे, इसमें 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, इसमें 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, इसमें 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। देखो 4 प्रकार के सवाल कौन-कौन से बनते हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा पहला टॉपिक होता है हमारा टाइप 1, आपको टाइप 1 डाल सकते हो बोर्ड पे, आपको क्लियर करना है और बोर्ड पे आपको ध्यान देना है। बहुपद की परिभाषा होगी, बहुपद की परिभाषा, परिभाषा, ये पहला टॉपिक हो गया हमारा। बहुपद की परिभाषा, बहुपद की घात निकालना, बहुपद की घात निकालना आपको आना चाहिए, ये 2-3 नंबर में आ जाता है आपका, निकालना, घात निकालना, घात निकालना आपको ये आना चाहिए। और फिर सेकंड बहुपद को पहचानना, टाइप सेकंड आता है हमारा बहुपद को पहचानना, बहुपद को पहचानना, आपको ये चीजें आना चाहिए, बहुपद को पहचानना और शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना। टाइप थर्ड आता है हमारा शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना, ये होता है हमारा। टाइप 4, टाइप चौथा होता है हमारा, देखो कौन सा होता है गाइस, चौथा होता है बहुपद की शून्याङ्कों एवं गुणांकों में संबंध, बहुपद की, बहुपद की शून्याङ्कों, शून्याङ्कों एवं गुणांकों में, एवं गुणांकों में संबंध, आपको ये आना चाहिए गाइस। ये हमें 4 प्रकार के टॉपिक मैंने आपको बताया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो क्या होता है, पहला टॉपिक होता है, इसमें 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा बहुपद की परिभाषा, बहुपद की घात निकालना, तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन दोनों से पूछे जाते हैं राइट। ज्यादातर इन दोनों से ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से पूछे जाते हैं। तो आपको निकालना आना चाहिए, बहुपद की परिभाषा आनी चाहिए, बहुपद की घाती निकालना आना चाहिए, ये हमारा बहुपद को पहचानना आना चाहिए, शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना आना चाहिए, अब बहुपद की शून्याङ्कों एवं गुणांकों में संबंध आना चाहिए आपको। इन चीजों के बारे में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसमें 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है, मैं चारों टाइप आपको बताने वाला हूँ और इस चारों टाइप से 5वां टाइप कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा, इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, आपको 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जैसे आपको बस गाइड करना है, मेरे को गाइड फॉलो करना है, वैसे ही आपको पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। 2 क्लास में मैं तुम्हारे 4 से 5 नंबर में आपको क्लियर करा दूंगा, एक क्लास आज लगने वाली है, एक क्लास हमारी कल होने वाली है। तो हमारा देखो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा कौन सा, बहुपद की परिभाषा, बहुपद की घात निकालना, टाइप 1 लेके चलते हैं हम, टाइप 1। तो ये हमारा हो गया पहला टॉपिक, पहला टॉपिक हो गया हमारा देखो टाइप 1, टाइप 1 हो गया, हम बहुपद की परिभाषा, बहुपद की घात निकालना, ये हमको आना चाहिए। देखो बहुपद की परिभाषा, बहुपद की घात निकालना, ये हमारा पहला टॉपिक है हमारा, आपको निकालना आना चाहिए। देखो बहुपद आना चाहिए, जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद, बहुपद 2 प्रकार का होता है भाई, ऐसे लिख लो ना, आपको समझ में आना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये ऐसे लिख लो अच्छे सजा के। तो पहला तो देखो ये हो गया, 2 प्रकार के होते हैं, ये हो गया हमारा पाद, ये होगा हमारा कौन सा होता है, पद हो गया, ये पद होता है, ये होता है घात के, एक घात हो गया, घात के आधार पर, घात के आधार पर, पद के आधार पर गाइस, ये आपको ना, ये आपके दो प्रकार के बहुपद बनते हैं, दो टू टाइप, बहुपद के 2 टाइप, देखो इसमें 2 प्रकार, एक तो पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो पद के आधार पर इन चीजों को आपको क्लियर करना है। पद कितने होते हैं, 3 पद होते हैं। देखो फर्स्ट पद होता है, पहला पद होता है हमारा, पहला पद होता है, ये हमारा कौन सा होता है, एक पदीय बहुपद, ये हो गया एक पदीय बहुपद, ये हो गया भाई, ये हो गया एक पदीय बहुपद होता क्या है, एक पदीय बहुपद। ये एग्जाम्पल के एक साथ में आपको समझाऊंगा, ये एग्जाम्पल लिख लेता हूँ वहां पे। दूसरा लिखते हैं हमारा टू पद, टू पद, इसमें हो गया हमारा द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। तीसरा हो जाएगा हमारा, ये एग्जाम्पल में साथ में एक साथ में समझाऊंगा आपको, त्रिपद, ये त्रिपद हो गया, त्रिपदीय, ये हो गया त्रिपदीय
बहुपद। गाइस पहले इनको मैं क्लियर करता हूँ आपको, ये आपको आते भी हैं या नहीं भी आते हैं आपको, ये क्लियर कर रहा हूँ मैं। गाइस हमको क्या करना है, पद के आधार पर कितने होते हैं। देखो हमने आपको बताया बहुपद ये दो प्रकार के होते हैं, एक पद के आधार पर होते हैं, एक घात के आधार पर होते हैं। एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर होते हैं। देखो हमको क्या करना है, एक पद या बहुपद किसको कहते हैं, तो हमको ये क्वेश्चन में आ जाएगा, आपको एक नंबर में आ जाए बहुपदीय क्वेश्चन में, बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाता है। देखो एक पदीय का मतलब है ये एक्स मान लो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स की क्यू हो गया, ये एक्स की फाइव हो गया, ये हो गया। बहुपद का मतलब है हम संख्या गिनते हैं, भाई संख्या काउंट करेंगे तो ये तो वन पे आ रहा है ना, तो हमारा एक पदीय हो गया। ये टू, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये वन हो गया, ये तो वन आ रहा है ना, इसी को तो बोलते हैं हम एक पदीय। जहाँ पे हमारी एक संख्या हो वो हमारा एक पतिया हो गया, जहाँ पे दो संख्या हो तो हमारा दो भी पतिया हो गया। तो वहां पे क्या आ रहा है गाइस, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक पद निकालना है आपको, एक पति बहुपद आ जाए तो आप कैसे करोगे। आपको सर ने बताया था एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स फाइव, कुछ भी हो सकता है, पद होगा, तीन मान लो यार, तीन कर लो, ये हमारा एक पद हो गया। तो हमको ये आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, तो आपको पूछ लेगा एक पद किसे कहते हैं, तो एक पद भाई एक पद है ये, आपको समझ में आना चाहिए। बहुविपद एक्स प्लस टू मान लो, एक्स की क्यू प्लस एक्स मान लो, ये कुछ भी मान लो यार, आपको जो समझ में आए, ये हो गया। तो इसमें इसमें पूछने लग जाए द्विपद या बहुपद किसे कहते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। सन ने तो बताया था सिंगल संख्या लिखी हुई है तो हमारा एक पद हो गया, इसमें तो डबल संख्या लिखी है, देखो कैसे, ये हमारा पूरा है ये, देखो ये। तो हमको क्या करना है, देखो पहले काउंटिंग करो, एक दो, इसका मतलब द्विपद या बहुपद हो गया, द्विपद या बहुपद हो गया ये, एक दो द्विपदी हो गया, एक दो द्विपदी हो गया, तो आपके इसमें दो तीन नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। तो हमारा एक्स प्लस टू एक्स स्टार एक्स क्यू प्लस एक्स एक्स प्लस थ्री हो गया ये हमारा। तो हमारे कोमा में इसमें आपको पद गिनने हैं, तो इसमें एक दो, इसमें दो पद आ रहा है, क्योंकि ये संख्या पूरी है, ये एक्स क्यू प्लस एक्स पूरी है, इसमें दो संख्या आ रही है, दो संख्या आ रही है, द्विपदी हो गई, ये क्लियर हो गया ना आपको। ऐसे ही गाइस त्रिपदी बहुपद हो गया, कुछ भी मान लो, एक्स प्लस स्क्वायर प्लस तीन प्लस एक्स प्लस टू मान लो, एक्स प्लस वाई थ्री प्लस टू हो गया। तो गाइज आपको गिनना है, देखो पूरी संख्या है, देखो एक दो तीन, इसका मतलब त्रिपदी बहुपद हो गया ये, तो सन ने बताया था। आपको काउंटिंग करनी है, यदि एक आ रहा हो तो एक पदी हो गए, दो आ रहा है तो दो पदी हो गए, तीन आ रहा है तीन पदी हो गए, चार आ रहा है चार पदी हो गए, 10 आ रहा है लाख आ रहा है। आपको बस संख्या गिननी है और आपको इतना ही लिख देना है, कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे त्रिपदी मैंने आपको बताया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू होता है, वन टू थ्री करेंगे तो हमारी त्रिपदी होगी। तो गाइज आपके आपके एग्जाम उसमें सिलेबस में नहीं है ये, हमारा त्रिपदीय बहुपद ये होता है हमारा, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये, और आपको इस पे टाइम बर्बाद नहीं करना है। बस आपको एक पदीय और बहुपदीय आते हैं एग्जाम में, वो आपको क्लियर करना है, आपको इस पे फोकस नहीं करना है, बस आपको आना चाहिए। आप कहीं ट्वेल्थ में जाओगे या कंपटीशन की तैयारी में जाओगे तो आपको ये चीजें आना चाहिए। एनडीए की तैयारी करने लग गए या आईआईटी की तैयारी करने लग गए तो उन चीजों में आपको आना चाहिए। मतलब कि हमने पढ़ा नहीं है सर, वरना आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, बट इस पर फोकस मत करो, इस पे एग्जाम की तैयारी मत करो, बस आपको समझना है इन चीजों को। बस मैंने आपको देखो दो यही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये दोनों आते हैं, एक पद दो भी पद, ये दोनों आते हैं। तो गाइज ऐसे ही मैंने आपको देखो पद के आधार पर आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार आप लाइक शेयर कर दिया करो, जो लोग नए हैं वो लोग एक बार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। जैसे हमारे बन के सब्सक्राइब हो जाते हैं, हमारे क्लियर हो जाते हैं, तो आपको मैं एक स्मार्ट बोर्ड लेकर आऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। बस जल्दी जल्दी आप बस बन के सब्सक्राइब कराइए अपने फ्रेंडों से दोस्तों से, बोलिए कि हाँ भाई सर की क्लास आने वाली है ये, तो हम रिवीजन क्लास भी लेके आएंगे दो दो तीन दिन बाद। तो हमारी रिवीजन क्लास होगी, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे सारे, और एक से एक धांसू सवाल होने वाले हैं आपके, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा, सारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले। मैं आपको एक रजिस्टर पे सारे सवाल मैंने आपको लिख रखा है, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको पेपर से कहीं से सर्च करके आपको मैं इकट्ठे कर रहा हूँ सवालों को। जब मैं आपको लेकर आऊंगा ना एक खतरनाक एक धांसू ट्रिक के साथ में लेकर आऊंगा, और वो उससे बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल बाहर नहीं रहने वाला। बस आपको टॉपिक बाई टॉपिक समझना है बस आपको। तो गाइज ऐसे ही आपको एक बार नोट करो, एक बार आप एक बार नोट करो। अब आते हैं घात के आधार पर। देखो घात के आधार पर अभी तो मैंने आपको समझाया था, आपको पद के आधार पर अब मैं आपको समझाता हूँ घात के आधार पर। देखो ये हो गया मैक्सिमम घात, मैक्सिमम घात रैखिक बहुपद, रैखिक रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहु ये एग्जांपल के साथ में आपको मैं समझाऊंगा एक साथ में। आपको ये करना, एक हो गया मैक्सिमम घात, ये हो गया। तो गाइस ये हो गया मेरा, ये होगी द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद हो गया। तीसरा हो जाएगा हमारा, ये एग्जांपल के साथ में आपको समझाऊंगा एक साथ में, एक मैक्सिमम घात।
ये हो गया, नोट करना, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। फिर आती है बहुपद। देखो इसके बारे में आपको मैं समझाने वाला हूँ, नोट करो जल्दी जल्दी से। मैं आपको लेकर आता हूँ, देखो एक शानदार ट्रिक के साथ में। जल्दी से नोट करो। इससे देखो गाइस, मैंने अभी तो आपको बताया था पद के आधार पर, अब मैं बता रहा हूँ घात के आधार पर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है भाई। पद और घात से 2 या 3 नंबर में आपका आना ही आना है एक क्वेश्चन, और इनसे बाहर नहीं जाएगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इनसे बाहर नहीं जाने वाला। आपको एक एक चीज आपको पढ़ना है। देखो क्या करना है गाइस, मैक्सिमम घात दे रखी है, इसमें देखा है रैखिक बहुपद होता क्या है, कौन सा होता है रैखिक बहुपद। तो आपको यही तो समझना है, रैखिक बहुपद होता क्या है। तो आपको ये सारी चीजें आपको क्लियर मैं करा रहा हूँ, इन छोटी छोटी चीजों को, और आपको भी बहुत मजा आने वाला है इन चीजों में। देखो रैखिक बहुपद होता है, देखो बोर्ड पे लिख, बोर्ड पे ध्यान दो। x+3, x+√2, गाइस ये होता है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब है जिसकी घात एक हो, जो हमारी चर राशियां हो। वही रैखिक बहुपद का मतलब है हमारा, जो हमारी चर राशियां, देखो ये तो हमारी अचर राशि होगी, ये हमारी चर राशि होगी। तो हमारी जो हमारी x की घात पावर हमारी एक होना चाहिए, एक पावर होना चाहिए। दो पावर होना है तो दो भी घाती होगी, तीन घाते तो हमारी थ्री घाती होगी। इसमें कितनी घातें आ रही है गाइड, इसमें तो वन आ रही है। वन का मतलब रैखिक बहुपद हो गया गाइड, इसका मतलब रैखिक, इसका भी वन आ रहा है, इसका मतलब रैखिक बहुपद हो गया। एक आता है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। देखो ये होता है हमारा, कौन सा होता है, देखो 2x² + 3 एक्स। तो इसमें इसका मतलब होता है सबसे मैक्सिमम घात वाली। देखो इसका, इसमें कौन सी मैक्सिमम घात है, वन आ रही है, तो रैखिक बहुपद हो गया। इस मैक्सिमम घात का मतलब कि द्विघातीय बहुपद है। इसमें बहुपद, इसमें मैक्सिमम घात आपको काउंट करनी है, किसकी बहु सबसे मैक्सिमम घात किसकी है, एक दोनों में से नोट करो। x² है +√3x है तो 2x, इसकी मैक्सिमम घात है, इसकी मैक्सिमम घात है, इसमें दो दो दे रखे हैं, इसका मतलब हो गया इसकी द्विघातीय बहुपद है ये। आपको बस आग मीट के लगा देना है, बहु एक नंबर में आ जाए तो भाई सर ने बताया था कि जब हमारी दो घातें होती है तो हमारी द्विघाती होती है। जब हमारी रैखिक रैखिक बहुपद होता है जिसकी घात हमारी एक होती है, वो हमारा एक बहुपद, एक रैखिक बहुपद होता है। बस आपको एक नंबर में लगा देना है आग मीट के, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो हमने ये हो गया एक त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय हो गई, देखो x³ + 2x + 3, ये हो गया x³ +√3x प्लस, ये हो गया दो। तो गाइस इसमें क्या देखना है आपको, सबसे मैक्सिमम घात। आपको ये इसलिए तो लिख रहा काम है ना, मैक्सिमम घात, जिसकी सबसे ज्यादा घात हो। तो मैक्सिमम घात किसमें है, देखो तीन दे रखी है, इसमें तो तीन है, x का पावर 3, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन। इसका मतलब ये त्रिघातीय बहुपद होगी दोनों। तो इसका मतलब त्रिघातीय बहुपद होगी, तो मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ। तो इसकी घातें तीन हो तो वो हमारी त्रिघाती होगी, जिसकी घात 4 हो, 5 हो, 10 हो, वो इतनी घातें हो जाएंगी उसकी। तो मैं आपको यही, मैंने आपको एग्जाम्पल करके मैंने आपको समझाया, और आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो मैंने, देखो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी है अच्छी तरीका से। मैंने पद के आधार पर भी बताया, घात के आधार पर भी बताया आपको, इन चीजों को आपको क्लियर भी हो गया होगा। और मैं जानता हूँ आपको क्लियर है ये सारी चीजें, आपको बस देखना है। देखो सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और आपकी सारे ये क्लियर हो जाएगा आपका। होता क्या है ये, देखो एक होता है हमारा, क्या होता है, बहुपद की घात निकालना। देखो बहुपद की घात, क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुपद की घात निकालना, बहुपद की घात निकालना, ये हो गया किसी दिए गए बहुपद में। देखो किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात वाले पद के, वाले पद के घात वाले पद के, घात वाले पद के घात को, घात को घा घात को उस बहुपद की घातांक कहते हैं, उस बहुपद की घातांक माने घात, घातांक कहते हैं। तो गाइस मैंने आपको देखो ये दिया है, तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीजें इसमें। जैसे एग्जांपल है, जैसे जैसे 2y² +5y, 5y हो गया, ये हो गया +5y + 3। ये इक्वेशन हो गया हमारे की घात बताना, की घात बताइए। देखो गाइस पहले नोट करो क्वेश्चन को, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में।
गाइस आपको क्या करना है, देखो इसमें सबसे पहले किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घात को उस बहुपद की घातांक कहते हैं। तो आपको सबसे बड़ी घात निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है आपको, मैक्सिमम घात निकालनी है आपको। उच्चतम घात कौन सी, देखो पहले लिखना उच्चतम घात। उच्चतम घात कौन सी है, देखो गाइस सबसे ज्यादा घात वाली कौन सी है गाइस, देखो आपको समझना है। देखो 2 बाई की स्क्वायर ये तो कम वाली है, 5 बाई की क्यू है ये ज्यादा वाली है, इससे कम वाली है ना। और तो इसने तो सबसे बड़ी पूछा है ना, सबसे बड़ी तो 3 हो गया। यदि ये सबसे छोटी पूछता तो हमारी छोटी ये वाली हो जाता, ये हमारी एक घात हो जाती, इसकी उच्चतम घात हमारी 1 हो जाती। इसने पूछा है सबसे बड़ी वाली, यदि मीडियम वाली पूछता तो हमारी मीडियम में बाई स्क्वायर हो जाती, उसकी 2 हो जाती। तो उसने पूछा है उच्चतम घात बताइए, तो उच्चतम घात हमारी 3 हो गया। उच्चतम घात 3 हो गया तो बहुपद घात हो जाएगा हमारा, बहुपद घात हो जाएगा हमारा 3। यही तो पूछा है उसने, बहुपद घात 3 हो गया उसका। उसने पूछा दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक के उस बहुपद की घातांक कहते हैं। तो उसमें इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे उच्चतम घात की घात बताइए, उच्चतम घात आपको 3 है, इसमें 3 होगी, बहुपद घात हमारे 3 आ गया। तो यही तो आपको, यही तो समझा रहा चाह रहा हूं मैं आपको, यही तो देखो ये क्लियर हो गया ना। आपको एक और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, लास्ट होने वाला है, फिर हम कल के लिए आपको कंटिन्यू करने वाले हैं हम। और मजा आएगा बहुत, कल के सवाल सारे इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके, जितने भी मैं आपको सवाल कराऊंगा। आप आज एक कैलकुलेशन करा के मैं आपको देखता हूँ आती है नहीं आती है। वाई स्क्वायर माइनस बाई 4 प्लस 1, इसमें बताना उच्चतम घात, उच्चतम घात कौन सी है इसमें बताना। इसमें उच्चतम घात निकालना है, मैंने बहुपद की घात, उच्चतम घात, बहुपद की घात वही होगी इष्टतम। देखो ये होगी, ये आपको बताना है इसमें। देखो क्या करना है गाइस, ये हमारी इक्वेशन हो गया है। जब हमारी इक्वेशन हो गया, आपको पता है ये तो मल्टीप्लाई में हमारी, जब हमारी मल्टीप्लाई में तो हम इतनी संख्या का हम इसमें हम नहीं बता सकते इसमें उच्चतम घात कौन सी है। तो आपको y प्लस 1 में वाई स्क्वायर माइनस वाई 4 प्लस 1 इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इन दोनों की। जैसे आप करते हो ना 42 में गुणा 3 की मल्टीप्लाई, ऐसी आपको ये सेम करनी है मल्टीप्लाई। तो आप करोगे कैसे गाइस, मैं आपको मैं समझाऊंगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप। देखो गाइस मैं आपको समझाऊंगा, देखो आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो आप गलती मत कर देना, एग्जाम उच्चतम घात पूछे तो आपको 4 करना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आपको मल्टीप्लाई करनी है y प्लस 1 की इस डिजिट में करनी है। देखो मैं आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले सुनो, हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो हमारा प्लस आता है, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अभी तक मैंने आपको कई बार कितनी क्लासों में, सारी क्लासों में आपको मैंने बताया भी है कि हमारी प्लस की गुणा प्लस में करेंगे हमारा प्लस हो जाएगा, और जब हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं हमारा प्लस हो जाता है, ये मैंने आपको बताया है और कई बार आपको बता चुका हूं मैं। अब माइनस की गुणा प्लस में करते हैं हमारा माइनस होता है, प्लस की गुणा हम माइनस में करते हैं, देखो माइनस होता है। इसी में आपको मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा होता कैसा है ये, तो आपको ये क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। देखो गाइस, तो y प्लस की हम देखो सबसे पहले y की मल्टीप्लाई इस सारी डिजिट में करो, चारों में करो। तो हम y की मल्टीप्लाई y में करेंगे, देखो y की y में करेंगे, यदि हम y की गुणा y स्क्वायर में करेंगे तो हमारी क्या है गाइस, हमारी गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। जब हमारे गुणा में घाते जुड़ जाए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 प्लस 2 तो हमारा y की क्यू ना हो गया हमारा। ऐसे गाइस आपको ये करना है। देखो क्या हो जाए, हम y की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो हमारा y की क्यू ना हो जाएगा, क्योंकि घाते हमारी जुड़ जाती हैं। ऐसे गाइस y की मल्टीप्लाई y में करेंगे, पहले ये प्लस है हमारा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा। अब y की मल्टीप्लाई y में करेंगे, देखो y की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये 1 हो गया, इसकी घात 1 हो गया, और हमारी मल्टीप्लाई में घाते जुड़ जाती हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा y स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये y की 5 हो जाएगी, क्योंकि 4 पावर ये एक पावर ये है तो 5 हो जाएगी पावर, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। ये हो गया, ये हो जाएगा प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो हमारा y हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। ऐसे गाइस आपको आगे करना है, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो हमारा प्लस का एक की गुणा वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है गाइस। प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और एक की गुणा हम वाई में करेंगे तो माइनस का वाई हो जाएगा। ऐसे गाइस प्लस की एक की गुणा हम माइनस की वाई 4 में करेंगे तो हमारा माइनस की वाई 4 हो जाएगा। ऐसे गाइस हम प्लस की गुणा प्लस में 1 में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये हो गया, आपको क्लियर हो गया ये सारी चीजें। आपको देखो ये माइनस का वाई का स्क्वायर है, ये प्लस का वाई का स्क्वायर है, ये हमारी कट जाएंगे आपस में घाते हमारी, जैसी हमारी एक जैसी कंडीशन होती है ना, ये माइनस का वाई स्क्वायर चिन्ह हमारे अपोजिट होते हैं तो हमारी वो घाते हमारी कट जाती हैं, ये डिजिट कट जाती हैं। माइनस का वाई स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर हमारे कट गया, कैंसिल हो गया। तो आपको ये लिखना है वाई की क्यू माइनस वाई की 5 प्लस, देखो वाई से वाई कट गया, आपको बचा कितना वाई की 4 प्लस 1 बचा। आपकी इक्वेशन तो ये बती है हल करके, और आपको पूछा उच्चतम घात कौन सी है आपकी, देखो आप बता ही दोगे। अब देखो उच्चतम घात हो गई हमारी 5, देखो 5 है, ये हमारा 5 हो गया, तो बहुपद घात हो जाएगी हमारे बहुपद
वहाँ तो हो जाएँगे हमारे 5। देखो गाइस हो गया ना क्लियर आपका? मैंने यही तो आपको बताया है, आपको बस मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद आपको निर्णय लेना है आपको। गुणा करने के बाद तो सबसे उच्चतम घात कौन-सी देखो, सबसे बड़ी वाली घात हमारी 5 है, तीनों देखो इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है। तो सबसे छोटी घात पूछता, इसकी छोटी सबसे छोटी घात हमारी 3 हो जाती। उसने पूछा है सवाल में 5 घात, तो आपको उसमें पूछा सबसे बड़ी घात, तो आपको सबसे बड़ी घात पे जाना है, ना कि आपको सबसे छोटी घात पे जाना है। ऐसी गाइड आपको बस वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जो लोग नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो हमारी अगला टॉपिक हमारा कल को होगा, उसमें सारे क्वेश्चन कराएंगे, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें। मैं 15 से 20 सवाल आपको कराऊंगा, सारे इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आपको बस ध्यान करके आपको मैं 2 क्लास में आपके 4 से 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, वो भी 2 घंटे की क्लास में। बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को पसंद आए। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही आपको कल के लिए हम कंटिन्यू रखेंगे, और आपको मैंने सारी चीजें आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर भी कराए। आपके कल आपके 3 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं आपको लेकर आऊंगा जो भी घात समीकरण है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो ना कंपटीशन के लिए भी इंपोर्टेंट होने वाला है वो। अब आपकी देखो जो जो मेन चैप्टर है वो मैं पहले क्लियर कराऊंगा, जिसमें कम नंबर आते हैं ना उसको बाद में कराऊंगा। पहले पहले ज्यादा वाला खींचना है, फिर कम वाले पे फोकस करना है हमको। तो गाइज आपको आपको समझ में आया होगा। देखो सारी मेरी वीडियो को देखना, पहले स्टार्टिंग से देखना है आपको। स्टार्टिंग से देखोगे तो खुद ही बोलोगे हाँ भाई सर ने सही पढ़ाया है। और आपको कोई भी पैसे ही नहीं देना है, आज के बाद कोई भी पे नहीं करना है, कोई पेड कोर्स नहीं खरीदना है। मैं आपको फ्री क्लासेस दूंगा। आपको बस आपको कमेंट करके बताना है, आपको कोई भी मैथ में दिक्कतें आ रही हैं, किसी भी टॉपिक में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप मेरा मोबाइल नंबर भी दे रखा है, तो आपको लिंक भी दे रखी है उसकी फेसबुक की, इंस्टाग्राम की। तो आप व्हाट्सएप की भी लिंक है, तो आप सवाल को डाल सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, लाइक करो, शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।